हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए टेंस का अगला पार्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर आया हूं, जिसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसका पहचान। इसका पहचान क्या होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका पहचान जानेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या है, ये है, ये हैं अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि सबसे पहले जो है पहचान में क्या बताया गया है कि क्रिया के अंत में क्या रहे, या है, ई है, ये हैं अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं। इनमें से कोई रहता है अगर क्रिया के अंत में, तो वह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे वे लोग पटना गए हैं, वे लोग पटना गए हैं, इसमें ये है आ गया। अगला वाक्य है उसने मेरी कलम चुराई है, इसमें ई है आ गया। हम लोग ताजमहल देखे हैं, यानी यहाँ खे में ये का उच्चारण आ रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है, इसमें क्रिया के अंत में चुका है लगा है, इसलिए यह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। सबसे पहले आपको जो है समझ लेना है, यह पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस को जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आप सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है पहचान। आप इसको पहले खूब इत्मीनान से इसको समझ लीजिए कि यह वाक्य किस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगला सेंटेंस है वे लोग बाजार जा चुके हैं, वे लोग बाजार जा चुके हैं। तो यह सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको पहचान जो बताया गया है उसके माध्यम से किसी भी सेंटेंस को पहचान लेना है कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या नहीं। इसके लिए आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, या है, ये है अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि, यानी इसमें ई है, ये है भी आता है। तो ये सब रहता है, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें काम पूरा हो गया रहता है, परफेक्ट इसका इसीलिए नाम भी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी काम परफेक्ट हो गया है, पूरा हो गया है। तो इसको जो है पहचान जो है इम्पोर्टेंट है। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप इसे आसानी से अब पहचान लेंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग कि इसको बनाया कैसे जाता है, इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको सीखते हैं।
तो चलिए हम लोग इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाने का नियम देखते हैं। बनाने का नियम, अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अगर ऐसे वाक्य बनाने हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं तो वो इसी रूल पे, इसी स्ट्रक्चर पे बनते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो स्ट्रक्चर है उसको अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि सब्जेक्ट लिखना है और उसके तुरंत बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे या अदर वर्ड जो अन्य शब्द बच जाएगा उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है स्ट्रक्चर में कि यहाँ दो चीज दिया है, हैज या हैव, तो कहाँ हैज लगाएंगे और कहाँ हैव, इसको भी दिमाग में सेट कर लीजिए। तो सबसे पहले जो है आप समझेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, ईट, एनी नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, एनी नेम का मतलब होता है किसी व्यक्ति का एक नाम, यानी एक व्यक्ति का नाम सिंगुलर नाम होगा, तथा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज लगाएंगे। आई, यू, वी, दे तथा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट एक से ज्यादा होगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। इन सभी सब्जेक्ट के साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखते हैं कि वे लोग बाजार गए हैं, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग, तो इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिख दिए दे। उसके बाद हम दे के साथ हैज या हैव दोनों में से कोई एक को हम चयन करेंगे। तो हम जानते हैं कि प्लुरल सब्जेक्ट दे के साथ जो है हैव का प्रयोग किया जाता है, तो हमने यहाँ हैव का प्रयोग किया है। अब बात वर्ब की है, तो वर्ब यहाँ जाना है, तो जाना का अंग्रेजी गो होता है, तो गो लिखेंगे इस टेंस में तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टेंस में जो है क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है, तो गो का तीसरा रूप गोन होता है, गो, वेंट, गोन, तो गोन जो है हमने लिख दिया। और कहाँ जाने की बात हो रही है, बाजार, तो गोन टू मार्केट। इस तरह से जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को बनाते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है हम देखते हैं कि उसने एक बाघ देखा है, उसने एक बाघ देखा है। यहां हमारा सब्जेक्ट है उसने, तो उसने के लिए हम यूज करते हैं ही। अब ही के साथ जो है हैज या हैव का प्रयोग करना है, तो हम देख रहे हैं कि रूल कह रहा है ही के साथ क्या लगता है, हैज, तो हम यहाँ हैज लगा दिए। अब यहाँ वर्ब की बात है, क्योंकि स्ट्रक्चर कह रहा है, रूल कह रहा है कि हैज हैव के बाद वर्ब लिखना है और वो भी उसका तीसरा रूप, तो इसमें हम पहले वर्ब देखेंगे। क्या है इसमें वर्ब, देखा है, यानी देखना वर्ब है, इसका सी होता है, तो हम इसका सी नहीं लिखेंगे, इसका तीसरा रूप लिखेंगे। तो इसका तीसरा रूप होता है, सी का तीसरा रूप होता है सी, साव, सीन, तो हम यहाँ सीन लिख दिए। और क्या देखा है, तो एक बाघ, तो इसके लिए हम लिखेंगे ए टाइगर। तो ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया कि ही हैज सीन ए टाइगर। तो इस तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्ट्रक्चर है, पहला इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद हैज हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसको देखना है। और इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्रिया का जब भी लिखेंगे रूप तो तीसरा रूप लिखेंगे, क्योंकि इसमें तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है, यानी क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसको आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। अब इसके बाद जो है आपको मैं कुछ क्रिया के रूप को समझा देता हूँ, वर्ब फॉर्म्स को बता देता हूँ, ताकि आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग वर्ब फॉर्म्स देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वर्ब फॉर्म्स यानी क्रिया के रूप। तो क्रिया के 5 रूप होते हैं, कितने, 5, V1, V2, V3, V4 और V5। V4 और V5 तो बहुत आसान है, क्योंकि V4 में जो है जो मूल रूप होता है उसमें ING जोड़ के हम बनाते हैं, जैसे गो है तो गोइंग। V5 भी आसान है क्योंकि इसमें ACS जोड़ना होता है, तो ये कोई भी कर सकता है। लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो है आपका V1, V2 और V3। तो मैं आप लोगों के लिए जो है कुछ वर्ब फॉर्म्स आपको जो मदद कर सकता है, उसके लिए जो है मैंने कुछ वर्ब फॉर्म्स यहाँ लिखा हुआ है। आप इसे याद कर लेंगे और प्रयास करेंगे कि इससे भी अधिक अगर वर्ब फॉर्म्स याद कर लेते हैं तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में काफी आसानी होगी।
तो वर्ब फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप देखेंगे वर्ब फॉर्म्स में सबसे पहले यहाँ गो है, गो का मतलब होता है जाना, इसका दूसरा रूप वेंट होता है और तीसरा रूप गोन होता है। जो टेंस हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जिसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें तीसरे रूप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए जब तक आप याद नहीं रखेंगे आप कंप्लीटली जो है ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे, आपको दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना है कि ये V1 V2 V3 को एकदम याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। राइट का दूसरा रूप रोट होता है और तीसरा रूप रिटेन हो जाता है, इसमें डबल टी हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। उसी तरह से तीसरा वर्ड है यहाँ पर प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, जिसका दूसरा रूप प्लेड होता है और तीसरा रूप भी प्लेड होता है। इसमें अगला वर्ड है कम, कम मीन्स होता है आना, इसका दूसरा रूप केम होता है और तीसरा रूप कम हो जाता है, कम केम कम। इसमें ध्यान रखना है कि इसका V1 और V3 सेम होता है, बस V2 जो है केम होता है। अगला वर्ड है टेल, टेल का दूसरा रूप टोल्ड होता है और तीसरा रूप भी टोल्ड ही होता है। अगला वर्ड है रीड, इसमें जो है आपको थोड़ा ध्यान देना है, इसके तीनों रूप में रीड ही लिखा जाता है, लेकिन उच्चारण करते समय इसको रेड पढ़ा जाता है और इसको भी रेड पढ़ा जाता है, लिखा जाता है वही। तीनों में V1 V2 और V3 तीनों में सेम होता है, उच्चारण में सिर्फ अंतर होता है। उसी तरह से अगला वर्ड है टेक, तो टेक का दूसरा रूप टूक होता है और तीसरा रूप टेकन हो जाता है, टेक टूक टेकन। अगला वर्ड है गिव, गिव मीन्स होता है देना, इसका दूसरा रूप गेव होता है, तीसरा रूप गिवन होता है। टीच का दूसरा रूप टॉट होता है, तीसरा रूप भी टॉट होता है। तो टीच मीन्स होता है पढ़ाना, अगर पढ़ाना तो टीच मीन्स होता है पढ़ाना, इसका दूसरा रूप टॉट होता है और तीसरा रूप भी टॉट होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर टीच आता है, पढ़ाना अगर क्रिया आता है, तो उसका हम तीसरा रूप लिखेंगे, हैज हैव के बाद जो है टॉट लिखेंगे, टीच लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस अगला वर्ड है कैच, कैच मीन्स होता है पकड़ना, इसका दूसरा रूप कॉट होता है, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे CAUGST, और तीसरा रूप भी कॉट ही होता है CAUGST। तो कैच का तीसरा रूप कॉट होता है, दूसरा रूप भी कॉट होता है। तो इस तरह से जो है आपको वर्ब फॉर्म्स याद रखने हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीटली आपको ट्रांसलेशन बनाने में कमांड हो जाए तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है, आपको वर्ब फॉर्म्स याद कर लेना है। चलिए कुछ और वर्ब फॉर्म्स हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड देखते हैं, जैसे सिंग मीन्स होता है गाना, इसका दूसरा रूप सैंग हो जाता है, SANG, स्पेलिंग पे ध्यान देना है। तीसरा रूप सॉन्ग होता है, सिंग सैंग सॉन्ग। उसी तरह से अगला वर्ड है ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, इसका दूसरा रूप ब्रॉट हो जाता है, BROUGST, और तीसरा रूप भी ब्रॉट होता है। अगला वर्ड है आस्क, आस्क मीन्स होता है पूछना, इसका दूसरा रूप आस्क्ड और तीसरा रूप भी हो जाता है आस्क्ड। अगला वर्ड है वीप, वीप मीन्स रोना, वीप का दूसरा रूप वेप्ट और तीसरा रूप भी वेप्ट होता है। लाफ, इसका दूसरा रूप लाफ्ड और तीसरा रूप लाफ्ड होता है। लाफ मीन्स होता है हंसना, यहाँ मीनिंग लिख दिया गया है। सेंड मीन्स होता है भेजना, इसका दूसरा रूप सेंट और तीसरा रूप भी सेंट होता है। अगला वर्ड है स्टील, स्टील STEAL, स्टील मीन्स चुराना होता है, इसका दूसरा रूप स्टोल और तीसरा रूप स्टोलन होता है। अगला वर्ड है ईट, ईट मीन्स होता है खाना, इसका दूसरा रूप एट होता है और तीसरा रूप ईटन होता है, यानी ईट एट ईटन, ईट का तीसरा रूप ईटन। अगला वर्ड है डू, डू मीन्स होता है करना, डू का दूसरा रूप डीड होता है और तीसरा रूप डन हो जाता है। अगला वर्ड है लास्ट वर्ड आपका है क्लाइम, क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना, इसका दूसरा रूप क्लाइम्ड हो जाता है और तीसरा रूप भी क्लाइम्ड होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वर्ब का जो है तीसरा फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म को मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसी तरह से ये जो भी मैं वर्ड बताया हूँ इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी अगर आपको मिलता है वर्ब का फॉर्म मिलता है, वर्ब फॉर्म्स मिलता है, तो उसे आप याद कर लेंगे ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो हमारा टेंस है उसका स्ट्रक्चर जो इसके पहले मैंने आपको बताया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में सेट रखिएगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज या हैव का प्रयोग करना है, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं कि हैज हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो उसको याद रखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। तो चलिए यहाँ देखते हैं उदाहरण में, जैसे में एज में हम लोग देखते हैं कि उसने झूठ बोला है, या है इसमें लगा है, या है इसमें छिपा हुआ है क्रिया में, तो जिस क्रिया के अंत में या है, ई है, ये है,
या चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसको इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है उसने। उसने के लिए याद रखिएगा ही का प्रयोग किया जाता है, तो हमने यहाँ ही लिख दिया। अब जो है हैज या हैव, तो ही सिंगुलर है तो हम यहाँ लिखेंगे हैज। अब क्या है वर्ब, झूठ बोलना। अगर हम टेल अ लाई यहाँ लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर कह रहा है कि क्रिया का तीसरा रूप लिखिए, तो टेल का हम तीसरा रूप लिखेंगे टोल्ड। तो ये हो जाएगा हमारा टोल्ड ए लाई। तो ट्रांसलेशन बना उसने झूठ बोला है, तो ही हैज टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट है वे लोग बाजार गए हैं। वे लोग बाजार गए हैं। चलिए इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट है वे लोग, इसका अंग्रेजी हो जाएगा क्या चीज, दे। दे के बाद हम क्या यूज करेंगे, हैज या हैव। तो दे के साथ दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यूज करेंगे यहाँ हैव। अब इसके बाद क्या है, हैज हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, तो इसमें क्रिया है जाना। गए हैं यानी जाना, तो जाना का गो होता है, हम यहाँ गो नहीं लिखेंगे, इसका तीसरा रूप जो गॉन होता है, गो वेंट गॉन। तो गोन लिख दिए। कहाँ जाने की बात हो रही है, तो गोन टू मार्केट, बाजार जाने की बात हो रही है, हम यहाँ मार्केट लिख दिए। तो इस तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो ट्रांसलेशन होता है उसको बनाया जाता है। चलिए और देख लेते हैं एग्जाम्पल। बच्चे सो चुके हैं। बच्चे सो चुके हैं, तो इसको बनाएंगे। इसमें हमारा सब्जेक्ट है बच्चे, तो बच्चे के लिए लिखेंगे द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन का मतलब होता है, द हमने लगा दिया, इसका मतलब यह है कि उन बच्चों को हम बोल रहे हैं जिनको हम जानते हैं, कुछ खास बच्चे। तो द चिल्ड्रेन, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यहाँ लगाएंगे हैव। सब्जेक्ट है बच्चे, तो इसका अंग्रेजी हो गया द चिल्ड्रेन। यह प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो है वर्ब लिखेंगे। वर्ब है सोना, तो सोना का अंग्रेजी स्लीप होता है, लेकिन हम यहाँ तीसरा रूप लिखेंगे, तो स्लीप का तीसरा रूप स्लेप्ट होता है। तो ये हो गया हमारा द चिल्ड्रेन हैव स्लेप्ट, बच्चे सो चुके हैं। नेहा मंदिर जा चुकी है। नेहा मंदिर जा चुकी है, इसमें सब्जेक्ट है नेहा, तो हम लिख देंगे इसको नेहा। अब इसके साथ जो है हैज या हैव का प्रयोग करना है इसके बाद। तो नेहा के साथ हम, नेहा चूंकि एक नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने हैज लगा दिया। अब जो है क्रिया का तीसरा रूप लगाना है। क्रिया इसमें जाना है, वर्ब इसमें जाना है, तो जाना का गो होता है, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ तीसरा रूप इसका गॉन। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप लगता है। तो नेहा हैज गॉन। अब ये कहाँ जाने की बात हो रही है, तो टू मंदिर, तो मंदिर का अंग्रेजी हो जाएगा टेम्पल। तो ये हमारा बन गया कि नेहा हैज गॉन टू टेम्पल, नेहा मंदिर जा चुकी है या नेहा मंदिर गई है। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, तुम पैसा चुराए हो। तुम पैसा चुराए हो, चुराए हो। यह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसमें सब्जेक्ट है क्या चीज, तुम, तो इसका अंग्रेजी सबसे पहले यू। अब यू के बाद जो है स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो हम हैव लिख दिए। वर्ब है इसमें क्या चीज, चुराना, तो चुराना का अंग्रेजी स्टील होता है, हम स्टील नहीं लिखेंगे, इसका तीसरा रूप लिखेंगे स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो स्टोलन हो गया स्टील का तीसरा रूप। तो यू हैव स्टोलन, क्या चीज स्टोलन, क्या चुराए हो, तो पैसा। तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड में हम लिख देंगे मनी, पैसा को अंग्रेजी में बोलते हैं मनी। तो ये हो गया हमारा कि यू हैव स्टोलन मनी, तुम पैसा चुराए हो। तो इस तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को जो है बनाया जाता है। तो चलिए आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं इसके आधार पर, जिसे आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क मैं लेकर आया हूँ। यहाँ होमवर्क है, इसको आप लोग देखेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। पहला है कि वे लोग स्नान कर चुके हैं,
स्नान करना का टेक बात होता है, इसका तीसरा रूप यूज करना हो तो टेकन बात लगाएंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस है आप मछली खा चुके हैं। नेक्स्ट है वह नाश्ता कर चुकी है। अब यहाँ पर नाश्ता करना का टेक ब्रेकफास्ट होता है, तो इसका तीसरा रूप में टेकन हो जाएगा, टेकन ब्रेकफास्ट होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस है कि वह दिल्ली गया है, मेरे पिताजी आम खरीदे हैं, राहुल मेरी कलम लिया है, मैंने उसे देखा है, उसने झूठ बोला है, तुमने मुझे धोखा दिया है, वे लोग नदी में स्नान किए हैं, पूजा फूल तोड़ी है, हम लोग यह फिल्म देख चुके हैं। नेक्स्ट है राहुल एक मोबाइल खरीदा है, मेरी माँ खाना बना चुकी है। अगला है कि वे लोग मेरा पैसा लिए हैं। नेक्स्ट है उसने मुझे धमकी दिया है, राम ने रावण को मारा है, वे लोग पटना से आ चुके हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए कि बाई मिस खरीदना होता है, इसका तीसरा रूप ना मालूम हो तो मैं यहाँ V1 V2 V3 करके लिख दिया हूँ। बाई का दूसरा रूप बॉट होता है और तीसरा रूप भी बॉट ही होता है। नेक्स्ट एक वर्ड मैंने लिखा है थ्रेटन मिस होता है धमकी देना, जैसे इसमें है कि उसने मुझे धमकी दिया है, तो इसमें हम तीसरा रूप यूज करेंगे, इसका दूसरा रूप होता है थ्रेटेंड और तीसरा रूप भी थ्रेटेंड ही होता है। तो इस तरह से वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करके हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीटली कमांड कर लेंगे। तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आया हो। तो अगर ऐसे वाक्यों में नहीं आया है तो उसको हम इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैजंट या हैवंट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि हैजंट और हैवंट क्या है, तो यहाँ मैंने बताया है कि हैज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, का छोटा रूप होता है हैजंट, इसको एक साथ हैजंट लिखते हैं, हैव और नॉट को एक साथ हैवंट लिखते हैं। तो मैंने झूठ नहीं बोला है। चलिए जैसे मैं यहाँ दिया है कि मैंने झूठ नहीं बोला है, इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले है मैंने, तो मैंने के लिए हम सब्जेक्ट आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ हम अब यूज करेंगे स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट हो गया हैजंट या हैवंट, तो आई के साथ हैव लगता है तो हम सीधे यहाँ लिखेंगे हैवंट, आई हैव वांट। उसके बाद वर्ब हमारा है क्या चीज? झूठ बोलना, तो इसका टेल एल आई होता है, लेकिन हम तीसरा रूप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोल्ड एल आई, तीसरा रूप यूज करेंगे टोल्ड एल आई। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया कि मैंने झूठ नहीं बोला है, आई हैव वांट टोल्ड अ लाई। उसी तरह से अगला सेंटेंस, उसने मेरी कलम नहीं ली है, उसने मेरी कलम नहीं ली है, तो इसको बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? उसने, तो इसका अंग्रेजी लिख देंगे ही के साथ हैज लगता है तो हमें निगेटिव बनाना है, हम लिखेंगे हैजंट। तो सब्जेक्ट हैजंट हैवंट से हैजंट हो गया। अब लिखेंगे क्रिया का तीसरा रूप, तो इसमें क्रिया है क्या चीज? लेना। उसने मेरी कलम नहीं ली है, लेना वर्ब है तो टेक होता है, लेकिन हम लिखेंगे टेक का तीसरा रूप, तो टेक का तीसरा रूप हो जाएगा हमारा टेकन। तो ये हो गया हमारा टेकन, ही हैजंट टेकन। क्या चीज नहीं ली है? तो मेरी कलम। तो मेरी कलम जो है हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो गया, तो माई पेन। तो ही हैजंट टेकन माई पेन, उसने मेरी कलम नहीं ली है। वे लोग नदी में स्नान नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। यहाँ निगेटिव आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वे लोग का अंग्रेजी हमारा हो जाएगा दे। अब दे के साथ हैव लगता है तो हम यहाँ लगाएंगे हैवंट, दे हैवंट। आप चाहे तो हैव या नॉट अलग अलग भी लिख सकते हैं या एक में भी लिख सकते हैं। तो दे हैवंट मैंने यहाँ एक में ही लिखा है, हैव और नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो हैवंट, दे हैवंट। वर्ब हमारा है क्या है? स्नान करना, तो टेक बात होता है, हम यहाँ तीसरा रूप लिखेंगे, तो टेक का तीसरा रूप टेकन होता है, टेकन बात। और कहाँ? तो नदी में, तो नदी में का अंग्रेजी हो जाएगा इन द रिवर, इन द रिवर। तो दे, ये बन गया क्या चीज? कि दे हैवंट टेकन बाथ इन द रिवर। उसी तरह से चलिए एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, राहुल ताजमहल नहीं देखा है, राहुल ताजमहल नहीं देखा है, नहीं देखा है।
चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है राहुल, हमने लिख दिया राहुल। अब चूंकि ये एक नाम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगता है, लेकिन ये निगेटिव बनाना है तो हम यहाँ हैज प्लस नॉट यानी हैजंट लिखेंगे। राहुल हैजंट। अब वर्ब क्या है इसमें? देखना। तो देखना का सी होता है तो इसका तीसरा रूप हम लिखेंगे यहाँ पर सीन। क्या चीज? तो ताजमहल। तो ताजमहल दुनिया में एक है तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज इस दुनिया में यूनिक हो, एक हो, उसके पहले आर्टिकल द लगता है। तो राहुल हैजंट सीन द ताजमहल। राहुल हैजंट सीन द ताजमहल। राहुल ताजमहल नहीं देखा है। तो आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस जो है हम कितना आसानी से बना सकते हैं अगर अफर्मेटिव समझ लिए तो चलिए इसके बाद जो है मैं इसके आधार पर आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूं जिसे आप बनाकर इस टेंस पर कंप्लीटली कमांड कर लेंगे। तो चलिए कुछ होमवर्क देखते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। यहाँ जो है वह यहाँ नहीं आई है, पहला सेंटेंस है यहाँ कि वह यहाँ नहीं आई है। दूसरा है कि वे लोग पटना नहीं गए हैं। तीसरा है तुम स्नान नहीं किए हो। चौथा है वे लोग मेरा पैसा नहीं लिए हैं। पांचवा है कि उसने मुझे नहीं बुलाया है। नेक्स्ट है सुनीता चाय नहीं पी है। अगला है कि वह फूल नहीं तोड़ा है। सोनू गीत नहीं गाया है। वे लोग अस्पताल नहीं गए हैं। हम लोग नाश्ता नहीं किए हैं। वह पेड़ पर नहीं चढ़ा है। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। नेक्स्ट है इसके बाद कि वे लोग सब्जियां नहीं खरीदे हैं। मैंने यह फिल्म नहीं देखी है। राहुल यह किताब नहीं पढ़ा है। वह तुम्हारा मोबाइल नहीं लिया है। तो ये कुछ होमवर्क्स हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे और इस पे जो है इसको बनाएंगे, इस पे कमांड करेंगे। तो इस तरह से जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख सकते हैं।